हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि क्लास 7 का चैप्टर 16 है साइंस का। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ये बुक है। व्हाट इज मीन्ट बाय नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है, हमें हमारे जीवन को जीने के लिए। उन्हें ही हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। चाहे वो नदियों में पानी हो गया, जंगलों में डिफरेंट काइंड ऑफ द फ्रूट हो गए, और लकड़ियां हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं, और हवा हो गई, ये धरती जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट हो गया, ये सारी चीजें नेचर ने हमें प्रोवाइड की है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है? नेचुरल रिसोर्स के एग्जाम्पल हैं। गिव सब एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं ये मैंने बता दिया, और यही जो है एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, जैसे कि वाटर, एयर, ये सारी चीजें जो है एग्जाम्पल हो जाएंगी। वी गेट मैनी सब्सटेंसेज फ्रॉम नेचर। हम जो अपना जीवन जीते हैं वो पूरी तरह से हमारे नेचर पे ही आधारित होता है, क्योंकि नेचर से ही हम प्राप्त करते हैं ये सारे सब्सटेंसेज। दे सेटिस्फाई ए वेराइटी ऑफ आवर डेली नीड। ये सारी चीजें हमारे बहुत सारे डेली नीड्स को पूरा करती हैं, ठीक है। और इनमें कौन कौन सी चीजें हैं? सॉइल है, स्टोन है, मिनरल्स है, एयर है, water, plants, animal, earth are the various kind of the natural sources. What is meant by the lithosphere? Lithosphere क्या होता है? Natural resource in the earth crust. Lithosphere जो है natural resource है। लिथोस्फीयर जो है अर्थ क्रस्ट का ही हिस्सा होता है। तो जो अर्थ क्रस्ट का जो लिथोस्फीयर पार्ट है, जिसपे कि लिविंग बीइंग रहते हैं और वहां से बहुत सारे अपनी जरूरत की चीजों को प्राप्त करते हैं, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ द लैंड एंड हार्ड क्रस्ट बीनीथ इट। यह लिथोस्फीयर हमारा जो है हार्ड लैंड और क्रस्ट का बना होता है। द लिथोस्फीयर इज नॉट होमोजेनस बट इज मेड अप ऑफ द मेनी टाइप ऑफ रॉक्स। तो यह जो हमारा लिथोस्फीयर होता है, जैसे कि आपको पता है कि हमारी धरती जो है गोल है, और इसके चारों तरफ जो है एक हार्ड कवरिंग होती है, उसे क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। अगर ये बॉल हो गया, सबसे ऊपरी अर्थ क्रस्ट हो जाएगा, उसके नीचे मेंटल होता है, और सबसे सेंटर में कोर होता है, ठीक है। तो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ये इसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और यह जो है होमोजेनस नहीं होती है। कहीं पे इसमें रॉक्स होते हैं और कहीं पे अलग टाइप की मिट्टी होती है। रिसोर्सेज इन अर्थ क्रस्ट इंक्लूड मिनरल्स, ओर्स, मिनरल ऑयल एंड अदर फ्यूल, रॉक्स, वाटर एलिमेंट्स etc। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, रिसोर्सेज जो हैं हमारे अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं, जैसे कि मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, मिनरल ऑयल हो गया, और दूसरे फ्यूल हो गए, रॉक हो गए, वाटर और एलिमेंट्स, ये सारी चीजें हमें हमारे अर्थ क्रस्ट से ही मिलती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ क्रस्ट जो है, यहाँ से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं? मिनरल्स, और मिनरल ऑयल, फ्यूल, रॉक्स एंड वाटर एंड एलिमेंट्स। मिनरल एंड ओर्स क्या होते हैं, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो जो हैं जिनमें की डिफरेंट काइंड ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स वो होते हैं जिनमें की मेटल्स की अधिकता होती है। मेटल भी एक एलिमेंट है, और दूसरे टाइप के एलिमेंट भी एलिमेंट हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट जो कि मेटल होते हैं, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी को धारण करते हैं, उन्हें हम मेटल कहते हैं। और मेटल्स की जब अधिकता होती है मिनरल्स में, तो उसे हम ओर्स कहते हैं, ठीक है। मिनरल्स वेल्थ हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस अमंग द नेचुरल रिसोर्सेज। मिनरल्स का जो वेल्थ है हमारा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में। मीन्स कि ये अगर ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, सारे के सारे जितने भी लिविंग प्राणी है, जीव है, वो हमारी धरती पे रहते हैं, तो उन्हें खाने
पीने सांस लेने के लिए जो भी चीजें चाहिए वो सारी की सारी हमारी धरती हमें प्रोवाइड करती है, हमारा नेचर हमें देता है। तो ये सारे नेचुरल रिसोर्स हो जाते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि जो मिनरल है, मिनरल भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जो धरती माता हमें देती है। तो यह मिनरल जो है कि क्या है, एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। मिनरल्स आर फॉर्म बाय द वेरियस प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। और ये जो मिनरल होते हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ द प्रोसेस से बने होते हैं, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में घटित होते हैं। इसे हम खुद नहीं बनाते, ये खुद ही बनते हैं। The rocks on the earth are mainly made of the minerals. These minerals can be obtained by mining. जो हमारे अर्थ पे मिनरल्स प्राप्त होते हैं ये माइनिंग के द्वारा, मीन्स की धरती की जो अर्थ क्रस्ट है जब हम उसकी खुदाई करते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ द मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ओनली ए फ्यू मेटल लाइक, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है मेटल्स की जो कि हमें जो है फ्री स्टेट में मिलते हैं नेचर में। वो कौन सी है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, प्लेटिनम एंड बिस्मथ अकर इन द फ्री स्टेट इन नेचर। ये सारे के सारे नेचर में फ्री स्टेट में होते हैं। ए मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। और बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल आर कॉल्ड ओर्स। ये मैं कहना चाह रही थी कि वो मिनरल्स जिनमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ द मेटल होता है उन्हें ओर्स कहते हैं। इट इज इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ओर्स। ओर्स से मेटल्स को प्राप्त करना बहुत ही इकोनॉमिकल होता है, मीन्स की जो चीजें हम प्राप्त करते हैं वो कम लागत में प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसे बेच के हम ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, मुनाफा ज्यादा होता है। यहाँ पे हम देखेंगे मेटल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर्स बाय एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन। मेटल में बहुत सारे मेटल ओर में बहुत सारी मेटल का मिक्सचर होता है। जब हम ओर्स को लेके एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स प्राप्त होती हैं। इम्प्योरिटीज जो होती है जैसे कि सैंड हो गया, सॉइल हो गया, इन एन ओर आर कॉल्ड गैंगुई। तो जो सॉइल और सैंड होता है उसमें उसे गैंगुई कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई आर मिनरल्स नॉट ओर्स। जितने भी मिनरल्स हैं जो धरती माता, जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिलते हैं, क्या वो सारे के सारे ओर्स हैं? नहीं, सारे के सारे ओर्स नहीं है, क्योंकि जिनमें मेटल्स की मात्रा ज्यादा होगी वही जो है कि ओर्स होंगे, ठीक है, और नहीं होगी तो वो ओर्स नहीं आएंगे। व्हाट इज मेंट by the metal mineral and the non metal minerals। मेटल मिनरल्स को हम ओर्स भी बोलते हैं, जिनके मेटल मिनरल्स का हम एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन करके मेटल्स को प्राप्त करते हैं। और ये मेटल मिनरल्स जो होते हैं इनसे मेटल्स को प्राप्त करना बहुत ही इकोनॉमिकल होता है। नॉन मेटल मिनरल्स जो होते हैं इनमें मेटल्स की जो प्रेजेंस होती है बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिनरल्स दैट कंटेन ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ मेटल आर कॉल्ड द ओर्स। इट इज इकोनॉमिकल टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम द ओर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल बिकम क्लियरर फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर, लस्टर, हार्डनेस, शेप, लेंथ, क्लीवेज ऑफ द फ्रैक्चर एंड द स्ट्रिक। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अर्थ क्रस्ट है उसकी खुदाई की जाती है किस तरह से, ये माइनिंग, जिसे हम माइनिंग कहते हैं, और इससे हमें जो है कि बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड। मिनरल्स जो है कैसे बनते हैं? मिनरल्स आर फॉर्म फ्रॉम द मैग्मा इन द अर्थ क्रस्ट एंड लावा फ्रॉम द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो व्हेन दे कूल एंड गेट ट्रांसफर इनटू द क्रिस्टल। ये है मैग्नाइट और ये है माइका। मैग्नाइट और माइका ये जो है क्या है? मिनरल्स हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये मैग्मा से फॉर्म होते हैं अर्थ क्रस्ट में, एंड लावा से फ्रॉम द इरप्शन ऑफ वोल्केनो। जब
वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से बहुत सारा लावा निकलता है, और जब ये कूल डाउन हो जाता है तो ये मैग्नेटाइट और माइका बनाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, इसलिए ये आपको आना चाहिए। मिनरल्स आर फॉर्म्ड मीन्स कि ये जो है एग्जाम्पल्स है जो कि वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो लावा निकलता है उसके कूल डाउन होने से ये बनते हैं ये मिनरल्स। इनके एग्जाम्पल याद रहने चाहिए। मैग्नेटाइट, माइका। Minerals are formed when solid crystal remain behind after the process of evaporation. Evaporation के जब होता है, ठीक है, मिनरल्स जब फॉर्म होते हैं when solid crystal remains behind after the process of evaporation. जब कोई evaporation का प्रोसेस होता है, जैसे कि ओशन है, ओशन के वाटर जो है वो सॉल्टी होता है, और जब हम उसे जो है कि बाहर कहीं मीन्स की फ्लैट जगह पे ले जाके रख देते हैं और वहां पे क्या होता है उसका इवेपोरेशन हो जाता है, तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स जो है सॉलिड हमें प्राप्त होते हैं, और ये जो है हैलाइट है और जिप्सम है, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रहने चाहिए। नेक्स्ट है मिनरल्स गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू द अनदर ड्यू टू लार्ज चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के बाद अपने फॉर्म को बदल लेते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये जो है मिनरल्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदले हुए मिनरल्स हैं। इसमें एग्जाम्पल हमारा डायमंड हो गया और ग्रेफाइट हो गया, डायमंड और ग्रेफाइट। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इनऑर्गेनिक मिनरल्स ऐसे कंचे सेल्स ईटीसी फॉर्म फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी से सेल हो गया। सेल जो है जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें अपने प्रोटेक्शन के लिए जो है कि सेल का सिक्रीशन हो जाता है, उसे ही हम यहाँ पे कहते हैं। इनसे भी हमें कुछ मिनरल्स प्राप्त होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी हम मिनरल्स को डिवाइड कर सकते हैं। नॉन मेटल, मेटल एंड मिनरल्स, ठीक है, एनर्जी मिनरल्स। नॉन मेटल मिनरल्स जो होते हैं जिनसे हमें नॉन मेटल्स प्राप्त होती है, और वो नॉन मेटल्स मिनरल हैं माइका है, सल्फर, जिप्सम, पोटास, ग्रेफाइट, डायमंड, फेल्ड्सपर। और मेटल मिनरल्स हैं जिनसे हमें आयरन, गोल्ड, सिल्वर, टीन, बॉक्साइट, मैंगनीज, प्लेटिनम और टंगस्टन, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल मिनरल्स हैं। एनर्जी मिनरल्स जो होते हैं जैसे कोल हो गया, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैसेस, जेम्स एंड जेम लाइक मिनरल्स। Some important minerals like the diamond, ruby, sapphire, emerald, jada, zircon are used as gems. Gems are in the great डिमांड। ये जो मिनरल्स हैं जो इस तरह से होते हैं इनकी जो है बहुत ही ज्यादा डिमांड होती है। डिस्पाइट ऑफ कॉमन साल्ट आर आल्सो फाउंड इन द अर्थ। दिस साल्ट इज कॉल्ड रॉक साल्ट। इट इज यूज्ड टू फूड, इट इज यूज्ड इन फूड एंड इन सम मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, यह जो है दरभंगा में है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस यह एक इंस्टीट्यूशन है दरभंगा में, was founded in 1926 to impart education in mining। तो यह जो धनबाद में यह जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है 1926 में इसकी स्थापना की गई थी, और यह जो है इसलिए खोला गया था कि यहाँ पे हम जो है माइंस के विषय में स्टडी कर सकें और बच्चों को भी बता सकें। यह जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से अब जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा सम इम्पॉर्टेंट मिनरल एंड ओर्स। आयरन ओर जो होते हैं, आयरन अक्कर इन इम्प्योर स्टेट इज कॉल्ड द आयरन ओर। आयरन ओर वो होता है जिसमें कि आयरन प्रेजेंट होता है इम्प्योर फॉर्म में। ओर इज यूज्ड टू मेक ए वेराइटी ऑफ आर्टिकल फ्रॉम पेन टू हैवी मशीनरी, फॉर एग्जांपल फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, rails of railway track, etc. The four main ores of the iron are magnetite, hematite, limonite,
लिमोनाइट एंड सिडेराइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब आयरन इम्प्योर फॉर्म में होता है तो उसे हम आयरन ओर कहते हैं। और जो है इसके जो आयरन ओर हैं उनके एग्जाम्पल है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमेनाइट एंड सिडेराइट। ये एग्जाम्पल आपको याद रहने चाहिए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट एंड सिडेराइट, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर में ये पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट मिनरल है वो है मैंगनीज का। मैंगनीज अकर इन द फॉर्म ऑफ its carbonate, silicate and oxide. Compound of manganese are used in preparation of medicines and for giving a pink tingle to glass. जैसे ग्लासेस जो हम प्रिपेयर करते हैं उनमें बहुत सारे कलरफुल ग्लासेस भी हम प्रिपेयर करते हैं। तो जो ग्लासेस कलरफुल होती हैं उनमें जो है जो ग्लासेस कलरफुल होती हैं उनमें हम क्या करते हैं कि कुछ कलर देने के लिए उन ग्लासेस को अपना मनचाहा कलर देने के लिए कुछ एलिमेंट्स को मिलाते हैं। तो मैंगनीज को ऐड करने पे पिंक कलर मिलता है, तो इसलिए मैंगनीज इज आल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। कंपाउंड ऑफ मैंगनीज आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, ठीक है, और यह जो है मेडिसिन में भी यूज होता है। और मैंगनीज जो है हमें अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स के फॉर्म में, सिलिकेट और ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलता है। बॉक्साइट नेक्स्ट हमारा ओर है। बॉक्साइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ द एल्यूमिनियम। यह जो बॉक्साइट ओर है इसे हमें एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। इट कंटेन 55% एल्यूमिनियम। बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जो बॉक्साइट होता है हमारा वो मेनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ही बना होता है। Aluminium is a very good conductor of electricity and heat. Its density is low, therefore it is used mainly in aeroplanes, transport vehicle and to make electric wires. तो यह जो है एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ पे यूज होता है आप देख सकते हैं। बॉक्साइट इसका ओर है जिसमें बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट और है क्योंकि इसमें 55% तक एल्यूमिनियम पाया जाता है। बॉक्साइट कंसिस्ट मेनली ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इट्स डेंसिटी इज लो, देयरफॉर इट इज यूज्ड मेनली इन द एरोप्लेन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल एंड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कोर्स वो है कॉपर के, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कॉपर इज फाउंड इन इम्प्योर स्टेट इन वेसिनिटी ऑफ आयरन एंड अदर मिनरल्स। कॉपर जो है आयरन के साथ और दूसरे मिनरल्स के साथ इम्प्योरिटी के फॉर्म में पाया जाता है। कॉपर इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने के लिए कौन से मेटल का यूज करते हैं, तो क्या बताएंगे कॉपर का। रेडियो, टेलीफोन, व्हीकल एंड फॉर मेकिंग किचन यूटेंसिल एंड स्टैचू के लिए बनाने के लिए कॉपर का हम यूज करते हैं। माइका इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Its value depends on the thickness of its layer. Mica has many uses such as the Ayurvedic medicine dyes, electric machines and equipment, wires, communication equipment etc. तो माइका का पूछ देगा कि ये कहाँ पे यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन में माइका को यूज किया जाता है, डाइज और इलेक्ट्रिक मशीन में यूज किया जाता है, एंड इक्विपमेंट वायरलेस कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय फ्यूल। फ्यूल आप किसे कहते हैं, विच नेचुरल रिसोर्स डू वी
यूज एज फ्यूल, कौन से नेचुरल रिसोर्स को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। तो सबसे अगर प्राइमरली बात करें तो जो फ्यूल्स होते हैं जिनसे कि हीट और मीन्स की हीट और टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप दोनों ही पैदा होते हैं, उसे हम फ्यूल्स कहते हैं। फ्यूल्स का यूज हम घरों में खाना बनाने के लिए करते हैं, कपड़ों को पहले इस्त्री प्रेस करने के लिए भी किया जाता था, आज भी किया जाता है कुछ जगहों पे। और प्रकृति से हमें मिले हुए जो फ्यूल्स हैं वो पेट्रोलियम है, डीजल है, कोल है, ये सारे के सारे प्रकृति से मिले हुए फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनका यूज हम मोटर व्हीकल्स को चलाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। हाउ डिड the various ages of the prehistoric period get their name on the basis of the use of the metal। तो यहाँ पे हम देखेंगे various substances are used in day to day life to generate energy। और सब मिला के देखा जाए तो ये फ्यूल्स जो हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। फ्यूल्स आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। और ये जो फ्यूल्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट तीनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं। कौन से सॉलिड हैं, कौन से लिक्विड हैं और कौन से गैसियस हैं, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोल माइनिंग ऑफ ईयर्स एगो, कोल माइनिंग जो होती है, कोयले की जो माइनिंग, जो खुदाई होती है वो बहुत समय पहले से होती आ रही है। फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडरग्राउंड एज ए रिजल्ट ऑफ सर्टेन नेचुरल इवेंट्स, जैसे कि भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक, वोल्केनो आ गया कुछ इस तरह से, या फिर जो है कि समुद्र का सी लेवल जो है वाटर का बढ़ गया और वो पूरे जंगलों को ढक दिया। तो इस तरह से क्या होता है कि जब फॉरेस्ट जो है पूरी तरह से बरी हो जाते हैं मिट्टी के अंदर तो इनसे कोल बन जाता है। लेयर ऑफ सॉइल केप्ट गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर देम, और इनके ऊपर जो है मिट्टी डिपॉजिट होती रहती है बहुत सालों के बाद। दे वेरी हाई प्रेशर फ्रॉम द एबव एंड हीट, उनके ऊपर जो है बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाता है और हीट होती है। फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर स्लोली ट्रांसफॉर्म द बरीड प्लांट इनटू द फ्यूल, और ये धीरे धीरे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल वाज दस फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ दोज प्लांट्स, दैट इज व्हाई कोल इज सेड टू बी फॉसिल फ्यूल, ठीक है। और इसलिए प्लांट के रिमेन्स होते हैं, इसलिए कोल जो है, कोयला जो है, उसे हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं, इसलिए हम कोयले को फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। कोल इज फाउंड इन माइंस, पीट, लिग्नाइट, ब्राउन कोल। जो ब्राउन कोल है, जो लिग्नाइट है वो ब्राउन कोल है, या ब्राउन कोल है वो लिग्नाइट है। माइंस में पाया जाता है, पिट में। और बिटुमिनस कोल है और एंथ्रासाइट है, ठीक है। ये सारे कोल के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, लिग्नाइट, बिटुमिनस और जो है एंथ्रासाइट, ये सारे कोल के प्रकार हैं। कोल एंथ्रासाइट इज द कोल ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड। इनमें अगर देखा जाए कि सबसे अच्छा कौन है तो एंथ्रासाइट जो है सबसे अच्छे ग्रेड का कोयला है। कोल इज इन ए वे ए स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, इट इज बर्न टू ऑब्टेन हीट एनर्जी। इसको बर्न करके हीट एनर्जी पैदा की जाती है। Coal is used as fuel. It is used as a fuel in the thermal power plants, well as in the runs of the boiler and railway engines। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोल जो होता है वो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है। स्टोर हाउस ऑफ द, यह कोल जो है कार्बन का स्टोर हाउस होता है, और इसको जब हम जलाते हैं तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। एनर्जी के भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं, तो हमें हीट एनर्जी मिलती है। कोल इज यूज्ड एज फ्यूल, कोल को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द थर्मल पावर प्लांट्स, यह जो है फ्यूल की तरह यूज होता है थर्मल पावर प्लांट्स में, एज वेल एज टू रन बॉयलर एंड द रेलवे इंजिन्स, और यह बॉयलर्स में, रेलवे इंजिन्स में भी जला के और इससे एनर्जी प्राप्त की जाती है और अपने कार्यों को अंजाम दिया जाता है। ये देखिए जो प्लांट्स है ये समय के साथ टाइम बहुत सारा गुजरता है तो ये पूरा नीचे की तरफ दब जाते हैं, और हीट और प्रेशर जब होता है तो ये पूरी तरह से कोल में, पहले तो ये ग्रीन है इस तरह से आप देख सकते हैं, और ये दबते दबते नीचे जाते जाते और इस तरह से ये कोल के फॉर्म हो जाते हैं। कोल इज आल्सो
used as a fuel for cooking and for baking bricks in kilns on a large scale. फूड कुकिंग में भी कोल का यूज किया जाता है, जहाँ पे ईंट भट्टे, जहाँ पे ईंटें पकाई जाती हैं, जिनसे कि घरों को, बिल्डिंगों को बनाया जाता है, वहाँ भी कोल का यूज किया जाता है हीट पैदा करने के लिए. द गैसियस फ्यूल प्रोड्यूस गैस एंड वाटर गैस आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोल. कोल एज एन एनर्जी रिसोर्स कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तो हमारी जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन बीइंग की, मानव सभ्यता की, वो कोल से बहुत हद तक प्रभावित है और उसकी वजह से ही बहुत सारा डेवलपमेंट भी है. क्योंकि हमारे पास अगर ये कोल की एनर्जी ना होती तो शायद बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद होती. Observe and discuss. Millions of years ago, यहाँ पे क्या होगा? How were minerals, oil and natural gases form? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिनरल ऑयल होते हैं, नेचुरल गैस होते हैं, वो कैसे बनती है. 1000 of years ago, बहुत समय पहले. At present में क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैसेज इस तरह से होता है. हाँ, तो ये जो है कि बरी हो जाते हैं. उसके ऊपर से जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, तो जब टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, जब ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है. नेचुरल गैसेज मिनरल ऑयल और नेचुरल गैसेस बनते हैं. तो कोल मेनली जो है प्लांट्स के पार्ट होते हैं, जबकि मिनरल ऑयल और नेचुरल गैसेस जो है एनिमल्स के से बनते हैं. नेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. द ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14th August 1956. इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ONGC is the largest oil and gas research and production company in India. Its head office is at Dehradun, Uttarakhand. ONGC produces about 77% of the crude oil and about 62% of the natural gas produced in India. Of the 7 commercial important underground oil reserves in India, ONGC has successfully explored 6. अब हम यहाँ पे देखेंगे मिनरल ऑयल क्या होते हैं. Mineral oil is the liquid fuel formed by the decomposition of organic substances buried underground. जो organic substances underground में बरी हो जाते हैं, उन्हीं के decomposition से जो substances means कि इनके decomposition से ही mineral oil बनते हैं. Million of years ago, bodies of Dead Sea organisms sank to the bottom of the sea. बहुत सारे millions of years ago, बहुत समय पहले जो सी एनिमल्स होते हैं वो जो है कि सैंक हो जाते हैं उसमें डीप सी में. लेयर ऑफ सॉइल एंड सैंड कलेक्ट ऑन देम. इनके ऊपर सैंड और सॉइल की लेयर कलेक्ट हो जाती है. ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिज्म वर ट्रांसफर इनटू मिनरल ऑयल. द अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल. हम जो है ऑयल वेल बनाते हैं जैसे कुएं, और उनके थ्रू जो है हम ऑयल को निकालते हैं. मिनरल ऑयल इज फाउंड मेनली इन द ऑयल सैंड. मिनरल ऑयल जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड मेनली इन द ऑयल सैंड. जो ऑयल सैंड होते हैं उनमें पाए जाते हैं सेल्ड सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन एट ए डेप्थ of about 1000 to 3000 meters. Mineral oil is also known as petroleum or crude oil. It is greenish brown in color. Petroleum is a mixture of many compounds. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मिनरल ऑयल होते हैं वो क्या होते हैं? जो सी क्रिएचर्स हैं, सी में, ओशियन में, समुद्र में जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, कुछ समय बाद जब उनकी डेथ हो जाती है वो सी के बॉटम में इकट्ठे हो जाते हैं, और समय के बाद, बहुत समय के बाद, 1000 ऑफ ईयर्स के बाद क्या होता है कि उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी की लेयर चढ़ जाती है, एक दब जाते हैं, और उन पे जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर
टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा तो क्या होगा, वो जो है मिनरल ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये मिनरल ऑयल हम मिनरल वेल बनाते हैं, कुएं खोदते हैं और उनसे हम मिनरल ऑयल को निकालते हैं। और ये सैंड ऑयल मीन्स की जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो जो है मिट्टी को देख के समझ जाते हैं कि कहाँ पे हमें मिनरल ऑयल मिल सकता है। मिनरल ऑयल इज आल्सो नोन एज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। मिनरल ऑयल को हम पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि यह जो होता है इट इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर। पेट्रोलियम इज ए मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाउंड्स मेनली ऑफ द हाइड्रोकार्बन टाइप। इट आल्सो कंटेन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल एंड रिफाइनरी बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनेंट्स। एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल्स, केरोसिन, नेफ्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, आर ऑल obtained फ्रॉम द पेट्रोलियम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो मिनरल ऑयल होते हैं इन्हें हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं या पेट्रोलियम भी कहते हैं। यह ग्रीनिश कलर का होता है, ब्राउनिश कलर का होता है। पेट्रोलियम जो है मिक्सचर है मेनी कंपाउंड्स का। जैसे इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जो है मेनली कंपाउंड होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। डिफरेंट काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स का यह मिक्सचर होता है, और इसमें क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी होते हैं। पेट्रोलियम इज मेनली एक्सट्रैक्टेड थ्रू द ऑयल वेल्स। जो ऑयल के कुएं, जो धरती में कुएं खोद के जैसे हम पानी निकालते हैं, वैसे ही कुछ जगहों पे ऑयल वेल्स, जब हम कुएं खोदते हैं तो वहां से ऑयल निकलती है, और उसके बाद इस ऑयल को हम रिफाइनरी में, रिफाइनरी जो ऑयल रिफाइनरी होती है वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है टू सेपरेट अदर कंपोनेंट। एविएशन पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, kerosene, naphtha, lubricating oil, tar are all obtained from the petroleum। यह जो पेट्रोलियम होता है जब हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, नेफ्था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, तार, ये सारी चीजें प्राप्त होती है। कितने सारे नेचुरल रिसोर्सेज धरती माता ने हमें दिए हुए हैं। दे आर यूज्ड एज फ्यूल एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ डाइज, पेस्टिसाइड, परफ्यूम्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। इन पेट्रोलियम से जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं उनका यूज हम करते हैं डाई बनाने में, पेस्टिसाइड, परफ्यूम बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स को बनाने में। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मजेदार है। नेचुरल गैसेस की बात कर लेते हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। नेचुरल गैसेस इज ए इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। जैसे कि मिनरल ऑयल है, जैसे कि मिनरल्स है, ओर्स है, उसी तरह से मिनरल ऑयल है, उसी तरह से नेचुरल गैसेस है। नेचुरल गैस भी एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है। इट इज फाउंड एसोसिएटेड विथ पेट्रोलियम इन underground oil well and in some places as natural gas alone। यह जो नेचुरल गैसेस हैं हमें अंडरग्राउंड से प्राप्त होती हैं। कहीं कहीं पे ये ऑयल्स जो होते हैं अंडरग्राउंड मिनरल ऑयल वहां से प्राप्त होती है, और कहीं कहीं पे ये गैसेस ही होती हैं, वहां से हमें प्राप्त होती हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, while ethane, propane and butane are present in a small proportion। Natural gases is formed from the remains of organism buried deep underground subject to the high pressure। This fuel can be carried over long distance by means of the gas pipeline, but the absence of network of pipeline, it is transferred under the high pressure into the compressed natural gases or the liquefied natural gases। means कि गैस पाइपलाइन के थ्रू इनको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या फिर कहीं कहीं पे सीएनजी और एलएनजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेज और कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज के रूप में इनको लिक्विड बना के, हाई प्रेशर पे लिक्विड बना के इनको जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीएनजी, जो सीएनजी है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है। सीएनजी जो है यह जो है फायर को तुरंत आग पकड़ लेता है। नो सॉलिड वेस्ट रिमेन आफ्टर कंबशन। सीएनजी
कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस है इसका सबसे अच्छा ये है कि यह जो है कंबस्टन के बाद जो है इसमें कुछ भी बचता नहीं है और इसमें जो मीन्स कि इसके बर्न होने के बाद पॉल्यूटेंट भी ज्यादा पैदा नहीं होते। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटी, अदर पॉल्यूटेंट आर नॉट प्रोड्यूस्ड, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजिली, कंबस्टन कैन बी कंट्रोल्ड इजिली। तो यहाँ पे देखेंगे, डू यू नो फॉसिल्स आर प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इन रॉक। Fossils are the sign of their existence left behind by organisms that got buried billions of years ago. Sometime impression of the organism are seen on the surface of coal and stone. Use your brain power. Why is mineral oil called liquid gold? Why is coal called black gold? What would happen if underground mineral resources are exhausted? Why is mineral oil called liquid gold? देखिए, मिनरल ऑयल को हम लिक्विड गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो है तरल पदार्थ होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और गोल्ड इसलिए क्योंकि इससे हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं बिना लागत के, और उन्हें बेच के बहुत सारे पैसे कमाए जाते हैं, मुनाफे, तो इसलिए इसे हम लिक्विड गोल्ड कहते हैं। और मिनरल ऑयल को, कोल को ब्लैक गोल्ड इसलिए कहा जाता है कि इस पे हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बहुत सारे कार्य जो है हमारे, ये वो इस पे डिपेंडेंट है, इसलिए इसलिए कोल को हम जो है कि ब्लैक गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में, ये क्या होती है और आपको मैं समझाऊंगी। Petroleum gas is obtained during the refining of the crude petroleum. Petroleum gas is transferred into a liquid by subjecting it to high pressure and reducing its volume to 1/240 of the original. It is stored in the thick walled steel cylinder so that the pressure is remain in the liquid state. As it comes out from the storage cylinder, it is transferred back into gas. This gas contains two components, propane and butane, in ratio of 30:70. मीन्स कि इसमें जो प्रोपेन होता है वो 30% होता है, 70% जो ब्यूटेन होता है। It is an odorless gas, but a small amount of chemical called ethyl mercaptan, which has a strong characteristic odor, is added to it. This helps to detect the leakage of LPG gas immediately and thus avoid any accident. Use your brain. Why is natural gas an eco-friendly fuel? जो natural gas होती है वो eco-friendly क्यों होती है? क्योंकि उससे जो है कि हमारा बहुत सारे जो पॉल्यूटेंट है वो रिलीज नहीं होते और इसलिए हमारे जो है इकोसिस्टम की रक्षा होती है, इसलिए उसे हम इको फ्रेंडली कहते हैं। डिमांड फॉर फ्यूल हैज इंक्रीज ग्रेटली ड्यू टू द रैपिडली ग्रोइंग। जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है कि क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स, तो इसके हम बाकी पार्ट को जो है नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका बाकी का पार्ट करते हैं। धन्यवाद। आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।